जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं बेघर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, तो क्या हरियाणा का कोई व्यक्ति इसको उनको घर देगा? ऐसा है, राहुल गांधी, उनका परिवार और फोर फादर्स, ग्रैंड फोर फादर्स, उन्होंने जिस बेटे के कपड़े पेरिस में धुल के आते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने सब कुछ त्याग करके रेजा पहना था देश की आजादी के लिए। उनके पिताजी ने अपने जिस मकान में वो रह रहे थे, उस मकान को देश को दे दिया और उस देश को जो है ना कहा, यहां से जो है ना देश की आजादी की लड़ाई लड़ो, आनंद भवन, और जो है आज तक उन्होंने वापस नहीं लिया। ललित मोदी भगोड़ा है, नीरव मोदी भगोड़ा है, तो वो जो है ना सारी की सारी प्रॉपर्टी लेकर के वहां चले गए, यहाँ बैंकों को खाली करके चले गए। प्रधानमंत्री की भाषा में उनके परिवार के सदस्य, गलत तो सरकार कर ही रही है। ऐसी होता था ना आजादी से पहले, जब अंग्रेज कुछ गलत करते थे ऐसा तो गिरफ्तारी दे देते थे। गलत तो सरकार कर ही रही है। अच्छा काम कौन सा किया है? 712 किसान मर गए, आज तक उसका जो है ना मतलब क्या हुआ, सारा का सारा, और उनसे झूठा जो ना आश्वासन दे दिया, उनकी हड़ताल तुड़वा दी, और उसके बाद भी आज तक कुछ नहीं मिला है। सारे के सारे जो ना सारे के देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको इस बात का जो है ना आभास हो गया है कि सरकार वास्तव में सबके साथ जाति कर रही है और उस जाति को हम सहन नहीं करेंगे। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, सबके बयान आपके सामने आ चुके हैं। एक कांग्रेसी नेत्री हैं, उनका ये कहना है कि मुझे स्वरूपनखा जो है वो कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं भी केस करूंगी अब नरेंद्र मोदी का। वो केस ये तो आजाद हिंदुस्तान है, इसमें कोई भी केस कर सकता है, और वो जो अगर इस प्रकार से जो है ना किसी की भावना हित हुई है तो वो केस कर सकता है। वो जुडिशरी नहीं देखना, जुडिशरी में हमारा विश्वास है। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं बेघर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, तो क्या हरियाणा का कोई व्यक्ति इसको उनको घर देगा? ऐसा है, राहुल गांधी, उनका परिवार और फोर फादर्स, ग्रैंड फोर फादर्स, उन्होंने जिस बेटे के कपड़े पेरिस में धुल के आते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने सब कुछ त्याग करके रेजा पहना था देश की आजादी के लिए। उनके पिताजी ने अपने जिस मकान में वो रह रहे थे, उस मकान को देश को दे दिया और उस देश को जो है ना कहा, यहां से जो है ना देश की आजादी की लड़ाई लड़ो, आनंद भवन, और जो है आज तक उन्होंने वापस नहीं लिया। तो इसलिए वो देने वाले हैं और देने वालों के लिए घरों की कोई कमी नहीं है। सारा देश आज राहुल गांधी का घर है। और मैं यहाँ हमारे बैठे नहीं है, कुछ साथियों के फोन मेरे पास आए कि उनका हम ऐसा प्रस्ताव लाना चाहते हैं कि हम राहुल गांधी को मकान खरीद के दें, समझे कि नहीं, और उस मकान में मतलब जो है ना हम जितना भी ज्यादा योगदान होगा वो करके और राहुल गांधी को बेघर नहीं रहने देंगे। सर, ललित मोदी भी जो ब्रिटेन में राहुल पर केस करने की बात कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? ललित मोदी जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनको बार बार भगोड़ा कहा जा रहा है और राहुल गांधी के ऊपर केस करना चाहते हैं। नहीं, वो भी केस करने की बात कर रहे हैं। इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं। बिहार सरकार ने भी समन भेज दिया। कितनी बार क्वेश्चन उठे हैं, बिहार की तरफ से भी समन मिला है जनाब, कितनी बार जो है ना क्वेश्चन उठे हैं कि भाई ललित मोदी भगोड़ा है, नीरव मोदी भगोड़ा है, तो वो जो है ना सारी की सारी प्रॉपर्टी लेकर के वहां चले गए, यहाँ बैंकों को खाली करके चले गए, बैंकों ने जो है ना मतलब उन पर केस किया है, तो वो उनको जवाब दे। आपने कहा कि भगोड़े हैं ये लोग, आपकी भाषा में भगोड़े हैं, प्रधानमंत्री की भाषा में क्या है? प्रधानमंत्री की भाषा में उनके परिवार के सदस्य।
बगैर प्रधानमंत्री आप देखिए कितने जो है ना टूर्स हैं, कितने कंट्रीज में हैं, उसमें अडानी महाराज उनके साथ होते हैं कि नहीं होते हैं? सर पहले के टाइम में कांग्रेस पार्टी के जो थे आंदोलन धरना प्रदर्शन हुआ करते थे और तभी जमीनी से जुड़ी लड़ाइयां होती थी। आज जो कांग्रेस है वो धरातल पे आके सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई है। 5 मिनट बयान देने के बाद में वो अपना खेल खत्म कर देती है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जमीन से जुड़ी तो बातें हो नहीं रही अब? नहीं जनाब, ऐसा है, आपने देखा होगा कि धरना प्रदर्शन का जहां तक ताल्लुक है, हमने सारी की सारी, हमारी पार्टी ने सारी की सारी घटनाओं पे पूरी निंदा की है सरकार की, धरना दिया है, सत्याग्रह किया है, हमारा स्टेट लेवल का सत्याग्रह हुआ है। इससे हम आहत हैं और सरकार की कारगुजारी की निंदा करते हैं। क्या विपक्षी पार्टियां एक होने जा रही है? क्योंकि कल भी करनाल में आपने देखा कि मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लेकर जो है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता या वो सड़कों पर थे। मैं वही बात कह रहा हूं कि जो आज कार्यशैली सरकार की है, भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की, वो देश के आम आदमी को उजाड़ने पर तुली हुई है। और इसके लिए अगर सारी अपोजिशन पार्टी इकट्ठी हो जाए तो हमें खुशी होगी और वो इस बात पे जो है ना इस प्रक्रिया को मानते भी हैं कि इसका कोई और इलाज नहीं है, सभी इकट्ठे होना। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है तो चाहे नीरव मोदी हो, माल्या हो, ललित मोदी हो, उनका ठिकाना कौन सा होगा? उनका ठिकाना जेल में होगा और उनके सपोर्टर हैं मोदी जी, उनके खिलाफ भी अभियान चलेगा। सिंह साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में मोदी और अमित शाह के साथ जरूरत से ज्यादा रहम किया है, वही कारण है बिल्कुल उनको आज भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को मैं मानता हूँ, इस बात को मानता हूँ कि जो आदमी इतने लोगों के कातिल हैं और उनको जो है ना केस से मुक्त कर दिया। ठीक है, धन्यवाद।